हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार दोपहर अचानक एक जोरदार आवाज हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 15 मिनट के अंदर फिर से एक धमाका हुआ। देखते ही देखते पूरे शहर की गलियां धुएं से भर गई। गाड़ियों के शीशे और इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई। इनकी चपेट में आए शहर के सैकड़ों लोग घायल हो गए और कईयों की जानें चली गईं। धमाके की वजह तो पता नहीं चली, लेकिन इससे बड़ी तबाही होने की आशंका है। बेरूत में दोपहर को पोर्ट इलाके के पास ये भयानक हादसे हुए। ये इतने भयानक थे कि लगा जैसे कोई बड़ा बम धमाका हो। यहाँ तक कि इनसे किसी भूकंप की तरह जमीन भी कंपकपा उठी। हालांकि बाद में सामने आई जानकारी के मुताबिक ये हादसे पटाखों जैसे विस्फोटक पदार्थों की वजह से हुए। बताया जा रहा है कि वेयर हाउस के अंदर 6 साल से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। इसका इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाना था। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने ट्विटर पर लिखा कि बिना सुरक्षा इंतजाम के 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इस भीषण धमाके के बाद पूरे बेरूत शहर में बर्बादी का आलम नजर आया। घटना के जो वीडियो सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। पहले सफेद धुएं का ऊंचा सा गुबार पूरे आसमान में फैल गया और फिर जोरदार धमाके के साथ तबाही दूर तक निकल गई और जो रास्ते में आया उसे अपनी जद में ले लिया। रिपोर्ट्स की माने तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक घरों में भारी नुकसान हुआ। घटना के बाद बदहवास लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर दौड़ रहे थे। कोई वहां घायल होकर खून से लथपथ गिर गया तो कई दूसरों को संभालने में जुटे थे। इमारतों से पूरी की पूरी बालकनियां उखड़ गई। गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई। इन इमारतों के नीचे भी बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका थी। हादसे के फौरन बाद एम्बुलेंस लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ने लगी और दमकल कर्मी जगह जगह लगी आग को बुझाने में जुट गए। तबाही का मंजर ऐसा था मानो कयामत आ गई। अब तक जैसे हम हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरते हुए टीवी पर देखते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्लोजन वीडियो में देखने को मिला। सालों में पहली बार इतनी भयानक घटना होने पर राष्ट्रपति माइकल आउन ने सुप्रीम डिफेंस काउंसिल की मीटिंग बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री हमल हसन ने भी इस भीषण हादसे को देश के लिए आपदा करार दिया और चेतावनी दी कि मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री ने आपात बैठक कर देश में 2 सप्ताह के लिए आपातकाल लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।